तो बच्चों क्लास 9th के बच्चों चलिए आज आप लोगों के एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज करा रही हूँ चैप्टर 2 का। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन है राइट ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। आप लोगों को एक पॉलिनोमियल लिखनी है जिसका डिग्री 3 होनी चाहिए, हाईएस्ट डिग्री जो 3 होनी चाहिए इन ए वेरिएबल एक्स, और वेरिएबल क्या होनी चाहिए, एक्स होनी चाहिए। इन विच ए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर टर्म इज -7। जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो पॉलिनोमियल का जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो -7 होनी चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ा दिया मैंने, अब आंसर करा रही हूँ। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 करा रही हूँ इसका। तो क्या राइट द पॉलिनोमियल ऑफ द डिग्री 3 है, डिग्री 3 होनी चाहिए। तो आप लोगों को क्या हो सकता है, ये हो सकता है x³ -7x² +2। ध्यान से देखिए क्या बोला था उसने, जो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो कितनी होनी चाहिए, वो -7 होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है -7 है, और हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है आप यही लिखोगे जो मैं लिखी हूँ, आप और भी लिख सकते हो। वैसे बहुत सारे इक्वेशन पॉलिनोमियल निकल कर आ जाएगा। तो देखो एक और मैं लिखा रही हूँ, देखो ऐसे लिख दिया मैंने 6x³ -7x² +10। ये देखो एक्स पावर कितनी है, 3 है। ठीक है, और एक्स स्क्वायर के पीछे कौन सा कोएफिशिएंट क्या है, -7 है। समझ में आएगा ना। इस तरह आप और भी बना सकते हो, बहुत सारे अपनी मर्जी पर। ध्यान रहे कि हाईएस्ट पावर 3 होनी चाहिए और जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो -7 होनी चाहिए। बाकी आप यहाँ और यहाँ कुछ भी आप चेंज कर सकते हो नंबर। ठीक है ना बच्चों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एट द इंडिकेट्स वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, अब वो कह रहा है जो x की वैल्यू यहाँ पर दिया है, इस x की वैल्यू इसी इक्वेशन में आप लोगों को पुट करना है। पुट करने के बाद जो न्यू वैल्यू आएगा वो निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का फास्ट में करा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ से देखो मैं करा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का फास्ट। तो पहले हम क्वेश्चन उतार लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, 5x² -3x +7। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5x² -3x +7, और x की वैल्यू कितनी है, 1 है यहाँ पे। तो ये जो x की वैल्यू है यहाँ पर और यहाँ पर डालना है। ठीक है, तो आएगा 5 मल्टीप्लाई में 1 का स्क्वायर -3 मल्टीप्लाई में 1 +7। तो 1 का स्क्वायर 1 इसे मल्टीप्लाई कर दो, 5 माइनस में 3 और प्लस का 7 हो जाएगा। 7 को 5 में प्लस करो, 12 - 3 हो जाएगा। अब 12 में से आप लोगों को 3 को निकाल देनी है, तो आ जाएगा 9 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, समझ आ गए। तो फाइनली क्या है, जो x की वैल्यू दे रखा पुट करो और आंसर निकालो। कितने इजी क्वेश्चन है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पढ़ाती हूँ। सेकंड क्वेश्चन क्या हो गया, 40Q, ये ब्लोर क्यों हो रहा है मोबाइल पे, 40Q -t² +6। अब t की वैल्यू ए दिया है, तो जहाँ जहाँ t है वहाँ से ए लग देनी है। ठीक है बच्चों। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन मैं करा रही हूँ आप लोगों को। तो सेकंड क्वेश्चन क्या था, ये पहले 4TQ -t² +6। तो लिखो यहाँ पे 4TQ -t² +6 है। ठीक है, और यहाँ से जो t की वैल्यू है वो क्या दे रखा है, a दे रखा है। तो जहाँ जहाँ आप लोगों को t दिख रहे हैं आप लोगों को a पुट करनी है। तो कितना आ जाएगा, देखो 4 मल्टीप्लाई में वो जो t का स्क्वायर है तो कितना आ जाएगा, a का क्यूब, सॉरी t का क्यूब है, a का क्यूब -t² -a² और प्लस का 6 हो गया। तो ये क्या आ गया, 4Q -a² और प्लस का क्या आएगा, 6। समझ में आ गए। तो मेरी जो बुक में यहाँ पर t के वैल्यू a दे रखा है, तो उस हिसाब से आप लोगों का जो आंसर है तो ये वाली आ जाएगा। ठीक है, बट अगर किसी किसी की बुक में t के वैल्यू 0 दे रखा है, तो जहाँ पर आप लोगों को t दिख रहा है ना यहाँ एंड यहाँ, तो यहाँ आप 0 पुट करके सॉल्यूशन करना। बट अगर a दिया है तो यही सॉल्यूशन आएगा, इसके आगे नहीं हो सकता है। ठीक है ना बच्चों। ठीक है, तो मेरे तो बुक में मैंने आप लोगों को दिखा दिया टी की वैल्यू ये लिखा है, और मुझे लग रहा है प्रिंटिंग मिस्टेक है क्योंकि एक नंबर होनी चाहिए ना, तो यहाँ पर नंबर ही नहीं दिया, वेरिएबल दे दिए। ठीक है, तो इसीलिए अगर टी के वैल्यू जिनका 0 होगा, मैं करा देती हूँ यहाँ पे देखो, अगर किसी किसी बुक में टी के वैल्यू 0 है तो जहाँ पर टी दिख रहा है ना वहाँ पर 0 डालो। तो कितना आएगा, 4 मल्टीप्लाई में 0 का क्यूब
माइनस कितना आएगा 0 का स्क्वायर प्लस 6, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा तो वो क्या बनकर आएगा, ये 6 बनकर आएगा। ठीक है ना बच्चों, समझ आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कराती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, इफ़ यू मल्टीप्लाई ए नंबर बाई 5/2। वो कह रहा है किसी एक नंबर को अगर 5/2 में हम मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड करते हैं, उसी नंबर पे 2/3 को हम ऐड करते हैं, द प्रोडक्ट वी गेट, हमें कितने मिलता है, -7/12 मिलता है। फाइंड द नंबर, हमें वो नंबर फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो चलिए करती हूँ। तो ये हो गया, मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में करा रही हूँ। उसने कह दिया कि अगर एक नंबर को 5/2 में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो लेट द नंबर, जो नंबर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पे लिख देंगे लेट द नंबर। तो कितने ले लेंगे, हमने x ले लिया उस नंबर को। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है उसने, इसको x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/2 में, और प्लस करेंगे, किससे प्लस करेंगे, 2/3 में। 2/3 में हम प्लस करेंगे, इजिकल टू हमें वी गेट कितने मिलता था, -7/12। ये सब क्वेश्चन में आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, मैंने वो कहा इसमें से एक नंबर को मल्टीप्लाई करो, फिर जितना आएगा उसे 2/3 प्लस करो, तो आपको कितना मिलेगा, -7/12 मिलेगा। ये सारी डिजिट जो भी है बच्चों, मैं बुक से ही लेके आई हूँ, क्वेश्चन में है, कहीं आगे मतलब बाहर से नहीं लेकर आई हूँ। अब देखो इसको इस पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे 5x/2 हो जाएगा। और प्लस देखो ये जो 2/3 है ना, वो उधर साइड पे लेके जाओ आप, क्योंकि नंबर मेरी एक तरफ हो जाएंगे और वेरिएबल एक तरफ रह जाएगा। ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2/3 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एलशियम लेनी है। इन दोनों को देखो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर एलशियम आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 12 को 12 से डिवाइड करेगा 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई कर दो, -7 आएगा। एलशियम तो आप लोगों को आते होंगे। अब देखो 12 को 3 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, और 4 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो -8 हो गया। तो रिजल्ट में मुझे यहाँ पर क्या मिल गया, यह आया -15 अपन में कितना हो जाएगा, 12। लेफ्ट साइड में मेरा क्या था, मेरा था 5x/2 इजिकल टू कितना आ जाएगा, -15/12। ठीक है, अब मुझे x की वैल्यू निकलनी है, तो क्या आ जाएगा, -15/12। ये जो 5/2 है वो इस तरफ आएगा, तो कितने हो जाएगा बच्चों, 2/5। अब हम कट करेंगे, 2 में कट करो, 2 6 जा 12। अब 5 में कट करो, 5 3 जा 15। अब फिर 3 में कट करो, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। ठीक है, तो एक माइनस यहाँ था, माइनस ऊपर में क्या है 1, और नीचे कितनी है 2 है, तो -1/2। एक्स की वैल्यू जो है मेरा -1/2 आया। ठीक है, अब जो नंबर आया उसने पूछा था द नंबर कितनी है, तो नंबर कितना आएगा, द नंबर इज कितना आया, -1/2। तो यहाँ पर लिख देंगे -1/2। ठीक है, समझ आ गया बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 करा रही हूँ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर, इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर, व्हाट आर द नंबर। क्या कह रखा है, 2 नंबर है, पर अगर जो दूसरा नंबर है वो एक नंबर का 5x है। मान लो 2 नंबर है, एक को मैंने x ले लिया, दूसरा कितना है 5x आएगा, 5 टाइम्स है वो। ठीक है, इफ़ 21 ऐड करा जाएगा, एडेड बोथ नंबर, अगर इस नंबर और उस नंबर में 21 प्लस कर दिया, देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर नंबर। वो कह रहा है जो एक नंबर आ रहा है वो ट्वाइस हो जाएगा अदर नंबर का। ठीक है, तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को अच्छे से समझाती हूँ। देखो यहाँ पर आप लोगों को 2 नंबर लेना है, तो लेट कर लो, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x है और सेकेंड नंबर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 टाइम्स है तो 5x लेना है। ठीक है, तो हमें लेट करना है, क्या लेट करना है, लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x ले लिया। ठीक है, और जो सेकेंड नंबर है इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5x, क्योंकि इसका 5 टाइम्स। ठीक है, अब फिर उसने फर्स्ट केस में क्या कह रखा है कि अगर हम दोनों में 21 प्लस करेंगे, देखो 21 इज एडेड टू बोथ ऑफ द नंबर, तो इन फर्स्ट केस में क्या है, फर्स्ट केस 21 प्लस करो, ये आ जाएगा, जो फर्स्ट नंबर है आ जाएगा x प्लस में 21, ये फर्स्ट नंबर कितना आएगा
फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स प्लस 21, सेकेंड नंबर आएगा इज इक्वल टू कितना आएगा 5x प्लस 21। फर्स्ट केस में क्या बोला है, इफ़ यू एडेड 21, तो फर्स्ट केस की ऐसे लिखो एड 21 बोथ साइड ये वाली, ठीक है। एड 21 बोथ, दोनों में मैंने प्लस किया, बोथ मतलब इसमें भी प्लस करो, बोथ साइड नहीं बोथ नंबर लिख दो, ये भी एक नंबर है और एक ये नंबर है, बोथ नंबर, ठीक है। दोनों में मैंने 21 प्लस कर दिया। अब यहाँ से देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि एक नंबर जो है वो दूसरे का ट्वाइस है। तो ध्यान से देखो मेरे दो नंबर क्या है, x प्लस 21 और 5x प्लस 21, यही दो नंबर आए ना। तो देखो यहाँ पर x प्लस 21 इज इक्वल टू 5x प्लस 21, इसको मैंने लिख दिया। बट ट्वाइस जो बोल रखा है, जो 2 मल्टीप्लाई करना है, आप किस पे करोगे, इस पे करोगे या फिर इस पे करोगे? तो ऑब्वियसली मैं इस पे करूँगी, क्योंकि हमेशा जो बीच में इक्वल लगा रहता है ना, तो छोटे वाले पे ही 2 मल्टीप्लाई होते हैं, तो छोटे वाले पे करूँगी, इसमें करूँगी 2x प्लस 21 इज इक्वल टू कितना आएगा 5x प्लस 21। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 2x प्लस इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 इज इक्वल टू कितना आएगा 5x प्लस में 21। समझ आ गया नहीं आ गया? अब देखो ये हो गया 2x, इसको इधर लेकर आओ, -5x इज इक्वल टू 21, ये जो प्लस 12 है ये -12 हो जाएगा। अब 5x माइनस 2x कितना आएगा -3x हो गया, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ, इज इक्वल टू 42 में से आप 21 को माइनस कर दोगे तो -21 आएगा, क्योंकि 42 में से 21 जाएगा 21, बड़ा कौन है, माइनस है, तो माइनस आ गया। यहाँ माइनस कैंसिल आउट हो गया, x इज इक्वल टू 21, ये मल्टीप्लाई से डिवाइड करो, 7 में कट कर दो और x की वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया। समझ आ गए? तो ये मेरी फाइनली यहाँ का जो आंसर है बनकर आ गया, x की वैल्यू कितना आया 7। तो ये x कौन सी नंबर है, कौन सा नंबर है, फर्स्ट नंबर है, क्योंकि आप लोग फर्स्ट नंबर को x सेलेक्ट करा था। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँगी, जो फर्स्ट नंबर है तो फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 7, और जो सेकेंड नंबर आएगा, सेकेंड नंबर 5x, तो 5 मल्टीप्लाई में 7 इज इक्वल टू 35 आएगा। ओके, तो ये हो गया मेरे फाइनली इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ यू हैव द 800, अगर तुम्हारे पास 800 रुपीज़ है एंड यू सेव 250 एवरी मंथ, और तुम हर महीने 250 सेव कर रहे हो, फाइंड द अमाउंट यू हैव आफ्टर 6 मंथ के बाद तुम्हारे पास कितने पैसे रहेंगे, और 2 ईयर के पास तुम्हारे पास कितने पैसे हो जाएंगे। मतलब 6 महीने के बाद जो 250 250 तुम सेव कर रहे हो, तो तुम्हारे पास कितने पैसे हो जाएंगे। एंड एक्सप्रेस दिस एज द लीनियर पैटर्न, इसको पैटर्न में शो करके भी दिखानी है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया, सबसे पहले उसके पास कितने रुपये थे, 800 रुपये थे। तो इनिशियल अमाउंट पहले लिख दो, ठीक है। तो इनिशियल अमाउंट उसके पास कितने थे बच्चों, 800 रुपीज़ थे, ठीक है। ये हो गया रुपीज़, 800 रुपीज़ के 800 रुपीज़ थे। सेविंग पर मंथ कितने कर रहा था वो, 250, ठीक है। तो सेविंग पर मंथ इज इक्वल टू रुपीज़ 250, वो हर महीने सेविंग कर रहा था। अब उसने दिया पैटर्न भी बनाने के लिए, ठीक है। तो पैटर्न हमेशा कैसे होता है, ऐसे होता है बच्चों, y इज इक्वल टू ax प्लस बी, ठीक है। अगर दो अमाउंट गिवेन हो तो पैटर्न y इज इक्वल टू ax प्लस बी की फॉर्म में आते हैं। और यहाँ पे जो x है ना, ये नंबर ऑफ मंथ है, ठीक है। लेट द मंथ जो है ना, इसको x नंबर ऑफ मंथ हमने x लेट कर लिया, ठीक है। और a और b दो अमाउंट है, जो अमाउंट है ना ये वाली अमाउंट है, a का अमाउंट ये हो गया और b का अमाउंट ये हो गया। तो जो इक्वेशन के हिसाब से क्या बनेगा मेरा, ax तो कितने 250 में x को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 250x प्लस b कितनी है, b हमारी 800 आ गया है, ठीक है। तो अब देखो उसने, मैंने तो पैटर्न बना लिया। अब पैटर्न बनाने के बाद क्या बोला था उसने, एक बार उसने बोला था कि यहाँ पर 6 मंथ में कितनी उसके पास पैसे हो जाएंगे, 2 ईयर का। तो पहले 6 मंथ का लेते हैं, ठीक है। इन 6 मंथ, तो यहाँ पर लिखेंगे इन 6 मंथ। तो x इक्वल टू कितने लेंगे, 6 लेंगे ना।
तो जहाँ पर x दिख रहा है वहाँ पर आप लोगों को 6 डालने, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा 250 एक्स प्लस 800, 250 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 6 प्लस 800। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 1500 प्लस 800। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आएगा 2300। ठीक है, ये आ गया। इसके पास इतनी ही रुपीज़ रहेगा, रुपीज़ लगाओ, ठीक है, रुपीज़ इतने रुपीज़ रहेगा 6 महीने में। ठीक है, उसके बाद 2 ईयर्स का दिया था, सेकेंड वाला क्या था 2 ईयर्स। ठीक है, तो 2 ईयर्स जो होते हैं कितने मंथ होते हैं 24 मंथ तो होते हैं ना। ठीक है, तो 24x की वैल्यू क्या रखेंगे 24 रखेंगे, फिर इक्वेशन में डाल देंगे तो y इज इक्वल टू कितना आएगा 250x प्लस में 800, तो आ जाएगा यहाँ पर 250 मल्टीप्लाई में x की वैल्यू 24 प्लस में 800। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा 6800 प्लस में कितना आ जाएगा, ये वाले आ जाएगा 800। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 6800 एंड देन प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 806। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पर ये आएगा 6000, इसको से मल्टीप्लाई करोगे 6000 और 800 प्लस करेंगे तो ये वाले आ जाएगा। ठीक है, इसको प्लस करेंगे तो ये वाले आ जाएगा, ये 6000 प्लस 800 आएगा। अंदर मल्टीप्लाई करने में आएगा, छोटी सी मिस्टेक थी। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। आप उसके पास इतने रुपये थे, हर महीने वो इतनी बचत कर रहा था। ठीक है, इक्वेशन हमेशा इसी फॉर्म में आता है x प्लस बी के सीट पे आप 800 रख दो और x के सीट पे पहले 6 महीने के मांगा है 6 मंथ का, तो x का 6 रख के आप कैलकुलेशन कर दो, ये आ जाएगा। उसके बाद जहाँ पर x है वहाँ पे 2 ईयर्स का मांगा है, 2 ईयर्स कितने 24 मंथ होते हैं, तो x की वैल्यू 24 रख के इस पर सीट पर रख के कैलकुलेशन कर लो। आगे की जो सवाल है ना वो थोड़ा सा बस हेल्दी है, इतनी की नहीं है कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो अगले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए वो करा दूँगी। ठीक है।